अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ फिजिक्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर 2 के रिमेनिंग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। आज का हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है, दैट इज़ 2.12। द टॉर्क और टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए फोर्स अबाउट ए गिवन पॉइंट इज गिवन बाय आर क्रॉस एफ। यू नो टॉर्क का फार्मूला है टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, वेयर आर इज द वेक्टर फ्रॉम द गिवन पॉइंट टू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। Consider a force that is F equal to -3 plus J plus 5K, -3 plus J plus 5K in Newton। So हम given data यहाँ पर लिखते हैं। Problem number 2.12, force F is equal to -3J -3I plus J plus 5K and acting on a point 7I plus 3J plus K, 7I plus 3J plus K. So this is the value of position vector R, 7I plus 3J plus K, 7I plus 3J plus K, and the force is -3I plus J plus 5K. Find the torque। हमें torque क्या करना है, find करना है। To find टॉर्क आपको फाइंड करना है। सो टॉर्क का जो बेसिक फार्मूला है दैट इज टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। दिस इज द फार्मूला ऑफ टॉर्क। ये टॉर्क का फार्मूला है। सो टाउ इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आर। आर की वैल्यू हमारे पास है 7I प्लस 3J प्लस K। क्रॉस प्रोडक्ट हम ले रहे हैं। F की वैल्यू है -3I प्लस J प्लस 5K। हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करने के लिए दो मेथड हैं। एक तो 1 by 1 आप 7I को 3I के साथ, देन J के साथ, देन 5K के साथ आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे। फिर यूनिट वेक्टर की टर्म में आप वो आइडेंटिटीज़ यूज़ करेंगे। I क्रॉस J किसके इक्वल होता है, I क्रॉस I किसके इक्वल है, देन J क्रॉस J किसके इक्वल है, J क्रॉस K किसके इक्वल है। आप इस मेथड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और एक मेथड हमारे पास डिटर्मिनेंट मेथड। सो इन डिटर्मिनेंट मेथड द क्रॉस प्रोडक्ट कैन बी रिटन एज, इन डिटर्मिनेंट मेथड cross product can be written as, हम उसको लिख सकते हैं टाउ इज इक्वल टू I यूनिट वेक्टर, J यूनिट वेक्टर एंड K यूनिट वेक्टर। सो हम पहले इसके पॉइंट्स लिखेंगे, दैट इज 7, 3 एंड 1। K के साथ 1 है, यहाँ हम लिखेंगे -3, 1 एंड 5। साइन का ध्यान रखिए, +7 है, +3J है, +K है, -3I प्लस J एंड +5K। कोई मिस्टेक ना हो, आप साइन पर फिर ध्यान दीजिए, 7I प्लस 3J प्लस K। ओके, जब हम डिटर्मिनेंट मेथड अप्लाई करते हैं, डिटर्मिनेंट मेथड से हम जब इसको सॉल्व करते हैं, सो इसको जब हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे तो जब हम I के लिए सॉल्व करेंगे तो हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे। सो टॉर्क इज इक्वल टू I इंटू 3 5 और 15 और 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 और फार्मूले का माइनस, दैट इज -1। सिमिलरली फॉर J के लिए हम फार्मूले में यहाँ लिखते हैं -J यूनिट वेक्टर इंटू फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ेंगे आप, 7 5 और 35 इंटू -3 और +1, एक साइन नेगेटिव साइन फार्मूले का, तो ये आपके पास आ जाएगा +3 प्लस K के लिए हम नेक्स्ट फर्स्ट रो और इसको हम क्या कर देंगे, थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे। देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1s are 7
-3 मल्टीप्लाइड बाई 3 दैट इज -9, एक साइन नेगेटिव साइन फार्मूले का, सो आ जाएगा आपके पास +9। तो हम इसको लिखते हैं 15 - 1 दैट इज 14i माइनस 35 3 38j, और यहाँ पर आपके पास प्लस आ जाएगा 9 और +7 16k। सो विच इज़ योर रिक्वायर्ड रिजल्ट और टॉर्क जो आपको कैलकुलेट करना था। क्लियर हो गई ये बात? डिटर्मिनेंट मेथड से हम इसको सिंपली क्या कर सकते हैं, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है दैट इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स F इज इक्वल टू I - 2j passes through the point whose position vector is -j plus k, जिसका पोजिशन वेक्टर है -j plus k। फाइंड द मूवमेंट ऑफ F अबाउट द ओरिजिन, दैट मीन्स कि आपको टॉर्क फाइंड करना है अबाउट द ओरिजिन। देन बी पार्ट आपने फाइंड करना है, सॉल्व करना है द मूवमेंट ऑफ F अबाउट द पॉइंट ऑफ विच द पोजिशन वेक्टर इज I plus k। एक पोजिशन वेक्टर आपको गिवन है I plus k और एक पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है दैट इज -j plus k। तो हम सबसे पहले फोर्स के कंपोनेंट लिख देते हैं, इसको आप न्यूटन मीटर में मेजर करते हैं, यहाँ हम न्यूटन मीटर लिख देते हैं बिकॉज फोर्स जो हमें गिवन थी दैट इज न्यूटन में, और पोजीशन वेक्टर की जो वैल्यूज थी आपके पास 7i + 3j + k दैट इज इन मीटर। प्रॉब्लम नंबर 2.13। 2.13 में सबसे पहले हम गिवन डाटा नोट कर लेते हैं। फोर्स F इज इक्वल टू, वैल्यू है हमारे पास I - 2j, I - 2j। पोजीशन वेक्टर हमारे पास एक है, पोजीशन वेक्टर दैट इज R इज इक्वल टू -j plus k, -j plus k, यहाँ पर I मिसिंग है। देन फाइंड द मूवमेंट ऑफ F अबाउट द ओरिजिन। ए पार्ट आपको सॉल्व करना है, फाइंड मूवमेंट ऑफ F अबाउट ओरिजिन, दैट मीन्स आपको टॉर्क फाइंड करना है। बी पार्ट आपको फाइंड करना है मूवमेंट ऑफ F अबाउट द पॉइंट ऑफ विच द पोजीशन वेक्टर इज, फाइंड मूवमेंट ऑफ F ऑफ विच, जिसका पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है, ऑफ विच पोजीशन वेक्टर इज R इज इक्वल टू, हमारे पास दूसरी वैल्यू है दैट इज I plus k, I plus k, ये आपके पास पोजीशन वेक्टर। सो एक टार्क आपको यहाँ कैलकुलेट करना है और एक टार्क आपको यहाँ कैलकुलेट करना है। क्लियर? फाइंड द मूवमेंट ऑफ F अबाउट द ओरिजिन, इसके लिए आपको डायरेक्टली ये पोजीशन वेक्टर गिवन है, हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए पार्ट के लिए हम इसको लिखते हैं टॉर्क इज इक्वल टू R क्रॉस F। हम वैल्यू लिखते हैं टॉर्क इज इक्वल टू, R की वैल्यू हमारे पास है -j plus k, -j plus k, क्रॉस प्रोडक्ट I -2j। देखिए यहाँ पे हमारे पास इसमें I मिसिंग है और इसमें k मिसिंग है, तो हम डिटर्मिनेंट मेथड से जब इसको सॉल्व करेंगे, सो टॉर्क इज इक्वल टू I यूनिट वेक्टर, j यूनिट वेक्टर, k यूनिट वेक्टर। R की कंपोनेंट यहाँ पर पहले हम लिखेंगे 0। हमने 0 क्यों लिखा? इसलिए कि ये जो आपके पास पोजीशन वेक्टर R है उसकी वैल्यू है -j plus k, उसमें I मिसिंग है, तो हम इसको लिखते हैं 0 -1 +1। सिमिलरली यहाँ पर हम लिखते हैं 1 -2 0। ये बात क्लियर हो गई? यहाँ पर I के साथ 1 2j -2 और k मिसिंग है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, दैट इज 0। नाउ टॉर्क इज इक्वल टू I यूनिट वेक्टर इनटू, यहाँ से आप इसको छोड़ देंगे, आप यहाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 × 0 दैट इज 0, -2 × 1 -2, और एक साथ में आपके पास साइन माइनस का फॉर्मूले का दैट इज 0 + 2। नाउ आप इसको क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे, 0 ×
माइनस जे इंटू ज़ीरो और 1 इंटू 1 और यहाँ पर आप साथ लिख देंगे -1 फार्मूले का आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। प्लस के, यहाँ हम इसको स्किप कर देंगे इसको, तो जब आप इसको स्किप करेंगे 0 मल्टीप्लाइड बाई -2 अगेन 0 और 1 इंटू -1 और एक प्लस एक माइनस 0 प्लस 1 आ जाएगा आपके पास और ये टार्क की वैल्यू आपके पास आ जाएगी टाउ इज इक्वल टू 2i प्लस जे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस जे एंड प्लस के आ जाएगा आपके पास। सो दिस इज द टार्क मोमेंट ऑफ एफ और टार्क अबाउट द ओरिजिन। ए पार्ट हमने फाइंड किया। फॉर मोमेंट ऑफ एफ ऑफ विच द पोजीशन वेक्टर इज आर इज इक्वल टू आई प्लस के, उसके लिए हम पोजीशन वेक्टर लेंगे। सो दिस इज योर R1 एंड दिस इज योर R2। सो फॉर दिस, इसके लिए हम ऐसे लिख देते हैं, इसका बी पार्ट हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। R1 इज इक्वल टू दैट इज I प्लस के एंड R2 इज इक्वल टू दैट इज माइनस जे प्लस के। हम इसको ऐसे यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ मैं आपको समझाने के लिए कि ये हमारे पास एक पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करते हैं आप और बॉडी को यहाँ से ये फोर्स डिस्प्लेस करती है इस पॉइंट के ऊपर। इस पॉइंट को हम B कहते हैं, इस पॉइंट को हम A कह देते हैं। तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है इसको हम डेल R कहते हैं, R हम इसको R रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज पोजीशन वेक्टर R1 एंड दिस इज पोजीशन वेक्टर R2। सो पोजीशन वेक्टर R1 हमारे पास वैल्यू है I प्लस के एंड R2 इज इक्वल टू माइनस जे प्लस के। फोर्स की वैल्यू हमारे पास गिवन है, हम उसको लिखते हैं F इज इक्वल टू दैट इज I माइनस 2J, हम इसको लिख देते हैं। सो अगेन फाइंड टार्क फाइंड करना है हमें, तो टार्क फाइंड करने के लिए हम इसको लिखते हैं टाउ इज इक्वल टू R क्रॉस F। बट हमारे पास अभी R1 और R2 दो पोजीशन वेक्टर हैं। हम पहले R को कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट वी फाइंड R। सो R इज इक्वल टू R2 माइनस R1। हम इसको क्या कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। सो R इज इक्वल टू R2 की वैल्यू क्या है, माइनस जे प्लस के, माइनस जे प्लस के, माइनस R1 की वैल्यू क्या है, I प्लस के। सो माइनस जे प्लस के माइनस I माइनस के, सो प्लस के माइनस के कैंसिल। सो हमारे पास बचा माइनस I माइनस जे, ये आपके पास वैल्यू आ गई R की। अब हम इसको फाइंड कर सकते हैं टार्क को इजीली। तो टार्क को फाइंड करने के लिए हम अगेन डिटर्मिनेंट मेथड यूज़ करते हैं। सो थ्रू डिटर्मिनेंट मेथड हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। टाउ इज इक्वल टू I J एंड K। नाउ R की वैल्यू हम ये नहीं यूज़ करेंगे, हमारे पास R की वैल्यू है माइनस I माइनस जे। तो माइनस I माइनस जे माइनस 1 और साथ में 0। सिमिलरली हमारे पास फोर्स की वैल्यू है I माइनस 2J, तो I माइनस 2J 1 माइनस 2 और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 0। क्लियर। अगेन टॉर्क इज इक्वल टू I यूनिट वेक्टर इनटू, हम यहाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फर्स्ट वन 0 एंड सेकेंड वन दैट इज आल्सो 0। नाउ हम इसको क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। अगेन मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप तो -1 मल्टीप्लाइड बाई 0 0 एंड 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 आंसर इज अगेन 0। माइनस जे इंटू 0 प्लस 0 प्लस के यूनिट वेक्टर के लिए हम इसको क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। सो -1 -2 रिजल्ट इज +2, 2 1s are 2 एंड 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन प्लस आएगा, एक साइन नेगेटिव ये है और एक फार्मूले में हम यूज़ करते हैं। सो ये आपके पास आ गया 0i प्लस माइनस 0j और प्लस आप इसको लिखते हैं 3k, और यू कैन राइट इट एज 3k। सो विच इज़ द टॉर्क, ये आपके पास टॉर्क की वैल्यू आ गई। हुज पोजीशन वेक्टर इज I प्लस के, जिसका पोजीशन वेक्टर आपके पास
आई प्लस के गिवन था। तो एक्चुअली हमने 2 पॉइंट्स लिए, एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर r1 लिया हमने, एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर r2, देन हमने डेल r निकाला या r निकाला और फिर हमने डिटर्मिनेंट मेथड से हमने इसको सॉल्व कर लिया। ओके, और नेक्स्ट प्रॉब्लम इज 2.14। द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर आर 6√3 and 6 respectively. Magnitude of dot and cross product of two vector is 6√3 and 6 respectively. डॉट प्रोडक्ट की बात पहले की है तो हम पहले डॉट प्रोडक्ट को लिखते हैं। 2.14 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है हमारा। 2.14 डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू है a डॉट b दैट इज इक्वल टू a b cos ऑफ थीटा एंड दैट इज इक्वल टू वैल्यू क्या हमारे पास 6√3। 6√3 ये हम गिवन डाटा यहाँ पर नोट कर लेते हैं, इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। सिमिलरली द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर दैट इज a b sin ऑफ थीटा इज इक्वल टू 6, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हमें फाइंड करना है, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स के बीच में आपको एंगल फाइंड करना है। तो जब हम एंगल फाइंड करेंगे तो हम लिखेंगे इसको टू फाइंड थीटा एंगल बिटवीन देम। सो फॉर थीटा डिवाइडिंग 2/1, इक्वेशन 2 को 1 पे हम डिवाइड कर लेंगे। जब इक्वेशन 2 को 1 पे हम डिवाइड करेंगे तो आप लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से और राइट साइड को आप राइट साइड से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं इन दो इक्वेशंस में। सो वी कैन राइट a क्रॉस b इज इक्वल टू a b साइन थीटा एंड a b cos थीटा दैट इज इक्वल टू 6√3। तो मैं इसको लिखता हूँ a b साइन ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय a b cos थीटा, a b cos ऑफ थीटा 6√3। ए बी कैंसिल, सो 6 से कैंसिल, सो साइन ऑफ थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड दैट इज इक्वल टू 1/√3। सो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, दैट इज टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3 एंड नाउ थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/√3, so your answer is 30 degree. So which is the angle between two vectors? ये आपके पास एंगल आ गया। क्लियर, बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है। the magnitude of dot and cross product of two vector is, dot product का magnitude that is 6√3 और cross product का magnitude 6। फाइंड द एंगल बिटवीन देम, उनके बीच में एंगल फाइंड कीजिए। हमने बाय डेफिनेशन इसको लिखा कि a डॉट b दैट इज इक्वल टू a b cos थीटा एंड दैट इज इक्वल टू 6√3 and a cross b is equal to this, dividing 2/1, so we will get theta is equal to 30 degree. Is it clear? Okay, next हमारा next numerical है that is 2.15. So 2.15 numerical देखिए। 2.15 में a load of 10.0 Newton is suspended from a cloth line. This distorts the line so that it makes an angle of 15 degree with the horizontal at each end. Find the tension in the cloth line. cloth line में जो टेंशन है उसको आप क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। एक क्लॉथ लाइन है, क्लॉथ लाइन का मतलब कि एक ऐसी स्ट्रिंग है, एक ऐसी डोरी आपने बांधी हुई है जिसके साथ आप क्या कर देते हैं, आप उसके ऊपर क्लॉथ्स डालते हैं, कपड़े डालते हैं आप उसको। प्रॉब्लम नंबर 2.15, ये एक क्लॉथ लाइन है, आई एम सॉरी, ये एक क्लॉथ लाइन आ गई। इस क्लॉथ लाइन के सेंटर में आपने एक लोड को क्या किया हुआ है, हैंग किया हुआ है, और इसका सेंटर मैं यहाँ ले लेता हूँ। लेट्स सपोज ये इसका सेंटर है और यहाँ से हम ऐसे और ऐसे इसको मिला देते हैं लाइक दिस। सपोज ये आपके पास आ गया एक लोड एंड दैट इज 10 न्यूटन। तो
तो इसने डिस्टॉर्ट किया। जब आप ये लोड लटकाते हैं इसके साथ तो इसने स्ट्रिंग को प्लग कर दिया, तोड़ दिया, डिस्टॉर्ट किया, और उसने एंगल बनाया बोथ साइड पर। कितना एंगल बनाया? 15 डिग्री 15 डिग्री। दैट मीन्स कि इधर भी आपके पास एंगल 15 डिग्री और यहाँ भी एंगल कितना है? 15 डिग्री। तो इसको मैं फिर से ड्रा करता हूँ आपके लिए, आपकी आसानी के लिए, आप इसको ताकि अंडरस्टैंड कर पाएँ। तो ये हमारे पास एक क्लॉथ लाइन थी, इसके साथ आप यहाँ पर एक लोड लटका दिया आपने, उसने इसको प्लग किया। तो यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि इसके जो कंपोनेंट हैं, ये जो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन T है, इसके कंपोनेंट को हम क्या कर देते हैं? इसको हम रिजॉल्व करते हैं इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। तो जब हम इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे तो हम इस क्लॉथ लाइन के साथ हम ऐसे बना देते हैं कि ये हमारे पास यहाँ पर, इसको मैं ऐसे ले लेता हूँ, सॉरी, ऐसे ले लिया आपने। अब यहाँ पर आप एक डॉटेड लाइन ड्रा कर देते हैं। क्लियर? अब हमने इसको रिजॉल्व करना है इसके कंपोनेंट में। जब आप इसके कंपोनेंट में इसको रिजॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि इसका y कंपोनेंट आ गया, एक इधर y कंपोनेंट आ गया, इसको हम लिखते हैं t साइन ऑफ थीटा, ये y कंपोनेंट t साइन थीटा, और इसको हम लिखते हैं t कॉज ऑफ थीटा, और इसकी डायरेक्शन आप इधर ले लेते हैं, इसकी डायरेक्शन आप इधर ले लेते हैं, दैट इज़ t कॉज ऑफ थीटा। अगेन एंगल इज़ 15 डिग्री एंड 15 डिग्री। हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, क्या चीज़ अप्लाई करेंगे? हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन हम इस पे अप्लाई करेंगे, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। तो ये आपका साथ में लोड आ गया, दैट इज़ वर्टिकली डाउनवर्ड, दैट इज़ 10 न्यूटन। ओके, तो बाय अप्लाइंग फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम हम इस पर अप्लाई करेंगे। मैं इसको यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। बाय अप्लाइंग फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, by applying first condition for equilibrium, that is sigma fx is equal to 0। हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो फोर्सेस लग रही हैं पहले हम उसको सॉल्व करेंगे, पहले हम उसको फाइंड करेंगे, सिग्मा fx इज इक्वल टू 0। ओके, सिमिलरली हम फिर अप्लाई करेंगे इसके ऊपर अलोंग y एक्सिस के, y एक्सिस के अलोंग कितनी फोर्सेस इस पर एक्ट कर रही हैं, कितनी फोर्सेस लग रही हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं सिग्मा fx इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये, इसको आप कह देते हैं फॉर एग्जांपल t1, इसको आप कह देते हैं t2। तो t1 cos थीटा प्लस t2 cos थीटा, या हम ऐसे लिख देते हैं t1 cos ऑफ थीटा माइनस t2 cos ऑफ थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू 0, विच मीन्स दैट, जिसके मीनिंग ये है कि ये कंपोनेंट इधर और इस कंपोनेंट की डायरेक्शन इधर है, तो इसलिए हमने साइन कैसा ले लिया? साइन हमने नेगेटिव ले लिया। ठीक है, आप इस स्ट्रिंग को, चूँकि आपके पास जो स्ट्रिंग है उसी स्ट्रिंग से आप इसके कंपोनेंट को ऐसे ले रहे हैं, साइन थीटा कास थीटा के साथ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आप इसके ले रहे हैं। आप इसको टी कास थीटा और टी साइन थीटा, टी कास थीटा और टी कास थीटा ले सकते हैं। यहाँ भी आप सिंपल टी और टी लिख सकते हैं। अब आप इसको इस जानिब लेकर जाएं तो आप इसको लिख सकते हैं टी कॉस ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू टी कॉस ऑफ थीटा, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। सिमिलरली अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन में नाउ सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, बट हम वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं। तो वाई एक्सिस के अलोंग कितनी फोर्सेज एक्ट कर रही हैं? हाउ मेनी फोर्सेज एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस? तो देखिए, एक आपके पास ये कंपोनेंट है फोर्स का, टेंशन का, दैट इज टी साइन थीटा। एक कंपोनेंट हमारे पास ये है दैट इज टी साइन थीटा। सो टी साइन थीटा और टी साइन थीटा दोनों सेम डायरेक्शन में। एक फोर्स हमारे पास है दैट इज वेट ऑफ द
लोड, जो आपने लोड लगाया है उसका जो वेट है दैट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। तो हम लिखते हैं टी साइन थीटा प्लस टी साइन थीटा माइनस डब्ल्यू दैट इज इक्वल टू 0। जो नेट फोर्सेस, जो फोर्स टोटल फोर्सेस पे लग रही है वो एक टी साइन थीटा है और एक ये टी साइन थीटा और एक वर्टिकली डाउनवर्ड लग रही है दैट इज इट्स वेट। सो हम इसको लिख सकते हैं 2t साइन ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू। हम इसको इस राइट साइड पे लेकर जाते हैं। सो 2t साइन थीटा हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करनी है फाइंड दी टेंशन इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है उसे आपने क्या करना है, फाइंड करना है। सो टेंशन फाइंड करने के लिए हम यहाँ इसको लिख देते हैं टू फाइंड टेंशन, आपको टेंशन फाइंड करनी थी। सो T इज इक्वल टू W अपॉन 2 साइन ऑफ थीटा। हेयर थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री। हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी है, 15 डिग्री। सो 10 न्यूटन अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ 15 डिग्री। सो इसको हम लिख सकते हैं T इज इक्वल टू 10 न्यूटन अपॉन 2 इंटू 0.26। सो दिस बिकम T इज इक्वल टू, जो आपका फाइनल रिजल्ट है इसको मल्टीप्लाई कर दें ज़रा। 10 न्यूटन डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.26 दैट इज 19 पॉइंट समथिंग। 0.26 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड 10 न्यूटन अपॉन दिस, सो दिस इज 19.3 न्यूटन। सो विच इज़ योर रिजल्ट, ये आपका रिजल्ट है T इज इक्वल टू 19.3। सो दैट्स ऑल अबाउट द लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज़ चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 को हम स्टार्ट करेंगे, उसमें हम नेक्स्ट चीज़ें स्टडी करेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करेंगे, हम न्यूटन के लॉज को स्टडी करेंगे। सो तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।